नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण चल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 23 दिन में एसआईआर के काम के दौरान अब तक 25 बीएलओस की मौत हो चुकी है और इसे लेकर सियासी गदर भी बढ़ता नजर आ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने कर्मचारियों का जीना हराम कर रखा है। इतना वर्कलोड दे दिया है कि बीएलओस को हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो बीपी शुगर बढ़ने से जान गंवा रहे हैं और कई बीएलओ ने तो टेंशन में आकर सुसाइड तक कर ली। काम पूरा ना होने पर तो सजा मिलनी ही चाहिए। सवाल यह भी है कि सिस्टम की नाकामी है या फिर काम का बोझ है, क्योंकि ईसीआई के डिजिटल पोर्टल की कमियों का नुकसान बीएलओ क्यों भुगतते हैं। अभी फार्म बांटना है, फार्म भरवाना है, उसको अपलोड करना है। ये बीएलओ के ऊपर इतना लोड डाल दिया गया है कि 18 बीएलओ ने आत्महत्या करने का काम किया है। तो बीएलओ के साथ जो है वो हेल्पर लगाए जाएं ताकि जो फार्म बांटे गए हैं वो फार्म भर करके आएं, उनको अपलोड किया जा सके। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी बिना राय मशवरे के वहाँ एसआईआर लागू करने का काम हो रहा है, जो पूर्ण रूप से अनुचित है, अलोकतांत्रिक है और ये संविधान के विरोधी कार्य है। बीएलओ हर जगह करना चाहते हैं, लेकिन यूपी में करेंगे तो सरकार बीजेपी की है। विरोध हर जगह है। वहां चूंकि सरकार टीएमसी की है, इसलिए वो महफूज या सुरक्षित महसूस करते। क्या एक ही जगह मर रहे हैं? क्या यूपी में नहीं मर रहे हैं? अन्य जगहों पे नहीं मर रहे हैं जो बीएलओ है? तो हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, अभिमन्यु त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में रत्नाकर जी आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से 25 बीएलओ की मौत हो जाती है, उसके बाद भी एक भी, चाहे वो राजनीतिक स्तर का इंसान हो या फिर हम चुनाव आयोग की बात कर लें, कोई एक बार भी किसी की प्रतिक्रिया क्यों नहीं सामने आती है? क्या आम लोगों की जो कर्मचारी हैं उनकी मौत इतनी ज्यादा इजी आप लोगों को लगती है, इतनी आसान लगती है कि कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, क्या प्रतिक्रिया देना इस पे कोई जरूरी ही नहीं समझ रहा? ना चुनाव आयोग ना राजनीतिक दल से कोई उठ के आ रहा है। आपने म्यूट कर रखा है रत्नाकर साहब, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कीजिए। जी श्रेया जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि इतने बीएलओ की मौत हुई है, वो आंकड़े कोई ऑथेंटिक नहीं, पहली चीज। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि किन परिस्थितियों में उन बीएलओस की जो है मौत हुई है, वो भी एक जांच का विषय या एक संज्ञान का विषय। और तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहूंगा, अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो निश्चित रूप से वो बहुत संजीदगी वाली घटना है और उसके लिए चुनाव आयोग को निश्चित रूप से देखना चाहिए कि बीएलओ को इस तरह से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ये चुनाव आयोग का को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा, जो विपक्ष के नेता यहाँ पे बैठ करके और आरोप सिर्फ हमारे ऊपर लगाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने का काम कर रहे हैं, तो मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि इन्होंने बीएलओ के लिए क्या क्या वक्तव्य दिए हैं, वो भी जरा मैं याद दिलाना चाहता हूँ। झारखंड के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी। अब इरफान अंसारी जी कहते हैं कि अगर कोई बीएलओ आपके यहाँ पे आता है तो आप उसको घरों में बंद कर लो, कैद कर लो। इस तरह का वक्तव्य अगर कोई बीएलओ सुनेगा तो निश्चित रूप से डर स्वाभाविक है। वो कहीं भी इस तरह से विशेष समुदाय की बस्तियों में जाने में और सत्यापित करने में उसको डर लगेगा। दूसरा, टीएमसी के नेता है, वो कहते हैं कि अगर कोई एक भी मुसलमान का नाम अगर लिस्ट से कटा तो आग से खेलना पड़ेगा। इस तरह का वक्तव्य जो दिया जाता है टीएमसी के नेताओं द्वारा। आरजेडी के तेजस्वी यादव कहते थे, जब भी वहां पे ये कार्यक्रम चल रहा था एसआईआर का, कह रहे थे कि सरकारी कर्मचारियों को हम नौकरी उनका खतरे में पड़ जाएगी अगर नाम कटा तो, अगर गलत नाम एक भी कटा तो उसकी सरकार। तो इस तरह का दबाव अगर विपक्ष के नेता अगर बीएलओ के ऊपर देंगे तो अरे रत्नाकर साहब, लेकिन आप सिर्फ बात पश्चिम बंगाल की क्यों कर रहे हैं? मध्य प्रदेश को क्यों नहीं साथ मिला रहे? मध्य प्रदेश में 8 मौतें हुई हैं, गुजरात में 5 मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश में मौत हो रही है, यहाँ की बात नहीं करेंगे, पश्चिम बंगाल की?
मैं सब जगह की बात करूंगा, पूरे देश भर की बात करूंगा, लेकिन बीएलओ को धमकी देने का काम, उनको धमकाने का काम कौन कर रहा है? ये विपक्ष के नेता कर रहे हैं। और ये भी कोई छोटा, ममता बनर्जी क्या कहती हैं? वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं सारे लोग। जो व्यक्ति, मैं श्रेया जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति कल तक अपने पॉकेट में संविधान की कॉपी लेकर घूम रहा था, मंचों पे संविधान की कॉपी दिखा रहा था, वो आज संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रहा है? राहुल गांधी चाहे ममता बनर्जी, इस तरह के संवैधानिक प्रक्रिया है ना, अनुच्छेद 324 के तहत ये एसआईआर की प्रक्रिया की जाती है, और ये पहली बार कोई प्रक्रिया तो की नहीं जा रही है। आप अगर देख लीजिए पहली बार, लेकिन रत्नाकर साहब दबाव इतना पहली बार हो रहा है ना कि मौतें हो रही है, 25 लोगों की मौत हो गई। नहीं, आप पहले सुनिए सुधीर, अभी जिनकी मौत हुई, जिन्होंने आत्महत्या करी है 26 तारीख को, कल जब संविधान दिवस मना रहे थे तब उन्होंने आत्महत्या कर ली, कल उनकी शादी थी, किस वजह से आत्महत्या की? उस पर क्या किसी का, चुनाव आयोग का ये कर्तव्य नहीं बनता था कि वहां पर जाए, पूछताछ करें, एक बार देखें? आपका बीएलओ मर जा रहा है, आत्महत्या कर ले रहा है, इल्जाम आप पर लग जा रहा है, उसके बाद आप विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं। श्रेया जी, मुझे या तो पूरी बात कर लेने दीजिए, या तो आप 4-5 क्वेश्चंस हैं, मैं नोट डाउन कर लेता हूं, एक साथ पूछिए। बीच में जब तक मेरा जवाब पूरा नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चन पूछेंगी तो मेरी बात आप बीच में किसी और, आप ट्रैक से उतर जा रहे हैं। रत्नाकर साहब, आप ट्रैक से उतर जा रहे हैं। बड़ा और क्या कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं होगी? अगर सीमा पे जवान लड़ते हैं, शहीद होते हैं, तो क्या हम सीमा की सुरक्षा करना छोड़ दें? अगर पुलिस फोर्स अपराधियों के साथ लड़ता है, आप इतना दबाव बनाएंगे, आप इतना दबाव बनाएंगे कि पहले आदमी 8 घंटे ड्यूटी करेगा, उसके बाद नहीं, आप लोगों की दिक्कत ये है ना कि आप लोगों की दिक्कत ये, जब भी सवाल उठाओ तो आप लोग इसी तरीके से करते। 1000 सवाल के 1000 आंसर दे सकता हूं मैं। आप सवाल का आंसर सुनने का मद्दा रखिए। आप बीच में बोल करके और आरोप को थोप नहीं सकती हैं। आप आरोप आप पे लगी नहीं रहा है। मैटर है ये, संजीदा मैटर को जनता तक जाना चाहिए। कहाँ प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो चर्चा का विषय है। आपके सवाल का सिर्फ विषय नहीं है, आरोप थोपने का विषय नहीं है। मैं जब भी प्रश्न को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, बीच में आप बोल दे रही है। अरे आप ट्रैक से उतर जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का यही है, जब भी सवाल आप लोगों से पूछा जाता है इसी तरीके से रत्नाकर साहब भड़कने से बात खत्म नहीं होगी, बात वही रहेगी, सवाल वही रहेगा, जवाब आप गलत दे रहे हैं, आप जवाब से बच रहे हैं। ठीक है, अभी आपको मौका नहीं दूंगी। अभिमन्यु त्यागी जी, इल्जाम आप पे लग रहे हैं, आप लोग प्रेशर बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग प्रेशर बना रहे हैं, इसलिए ये कर रहे हैं बीएलओ। फिर आप गलत प्रश्न कर रही है। ये चुनाव आयोग के संरक्षण में आता है। श्रेया जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। श्रेया जी, पहले थोड़ी आवाज कम कर दीजिए। रत्नाकर साहब, चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मर्यादा होती है। जवाब आपने दिया, आपने जवाब दिया। आप कह रहे हैं ऐसा तो होता रहता है, बलिदान तो होते रहते हैं, शहीद तो होते रहते हैं, आप ये कह रहे हैं। आप ऊपर से कह रहे हैं कि जवाब नहीं देने दे रहे हैं। रत्नाकर साहब, अपनी बात, आपको समय दिया मैंने। अभिमन्यु जी, त्यागी साहब, रखिए बात, इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज कम कीजिए क्योंकि डिस्टर्ब करेंगे। देखिए, रत्नाकर जी की आवाज धीमी कीजिए। त्यागी साहब, हाँ बताइए। देखिए श्रेया जी, जो 8 से 10 घंटे की जो ड्यूटी है, उसे ड्यूटी को कर दिया गया 16 घंटे से 18 घंटे की ड्यूटी। सुबह 7 बजे से मेरे क्षेत्र का बीएलओ आ जाता है, रात को 11 से 12 बजे तक वो घूमता है, तो वो परेशान है। उनको एक आदमी से 3-3 काम लिए जा रहे हैं। पहले तो वो फील्ड वर्क करता है, फिर बाद में सत्यापन करता है, फिर बाद में वो डाटा एंट्री करता है। ये 3 वर्क तो हो गए जनता की तरफ से। अब उसके बाद वो क्या है, अधिकारियों को रिपोर्टिंग करता है, और बाद में अधिकारियों की मीटिंग में भी शामिल होता है। इन्होंने टारगेट बेस्ड एक काम दे दिया उनको, और इससे पूर्व में भी ये काम हो चुका है 2002 से 2004 तक। तब ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं दिया गया। अब इन्होंने बिना तैयारी के, बिना ट्रेनिंग के, बिना संसाधनों के एकदम से लागू किया। जिस तरह से इन्होंने लॉकडाउन लागू किया था, जिस तरह से नोटबंदी इन्होंने लागू की थी, और उससे दिक्कत किसको आ रही है? बीएलओ को आ रही है, जबकि जनता खुद कोऑपरेट कर रही है। इन्होंने 4 तारीख से जो लागू किया, 10 से 12 तारीख में तो उनपे खुद वोटों की लिस्ट आई, और वो हाथ पैर फूलेंगे कि नहीं फूलेंगे, तो ऊपर से अधिकारी उनको धमका रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, सुसाइड हो रहा है और मौतें हो रही हैं, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी का बीपी बढ़े जा रहा है। और ये तो एक आंकड़ा आया है अभी, पता नहीं कितने बीमार होंगे। नौकरी बचाने का एफआईआर दर्ज किए जाने की ये धमकी लगातार मिल रही है, ऐसी शिकायतें हैं। तो ये गैर जिम्मेदार सरकार है, और ये ज़ोंबीज की तरह, नर पिशाचों की तरह जिनकी मौतें हुई हैं,
उनकी मौतों पे ये मतलब दुख जाहिर करने की जगह ये त्यागी उल्टा साहब, जब आप प्रश्न लोगों ने किस ये पर आरोप कर रहे लगाया हैं? था कि वोट विपक्ष पर। चोरी हो रही है, एसआईआर को लेकर जब जी, बिहार मेरा चुनाव में भी देखिए, आपने आरोप मेरी लगाए पार्टी थे, की मांग तब है, आपका एक कांग्रेस प्रतिनिधि पार्टी की मंडल मांग पहुंचा है, था ना एक चुनाव तो आयोग में। BLOs की अब घंटे जब तय मौत की हो रही है जाए, तब क्यों नहीं? तब इनका आप समय लोग पीरियड बढ़ाया जाए और साथ में देखिए मुआवजा दिया जाए, उनके घर परिवार को नौकरी दी जाए और मेडिकल की सुविधाएं दी जाए। ये इस तरह से ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है हर चीज को प्रोपेगेंडा बना देना। लोकतंत्र में हम लोग विश्वास करते हैं, देश संविधान से चलेगा। ये लोकतंत्र जब मजबूत होगा, जब इसका एक एक जन जन मजबूत होगा। आप इस तरह से सबसे जो मजबूत कड़ी है BLO उसको कमजोर कड़ी बना देंगे, तो ऐसे तो देखिए ये लोकतंत्र भी कमजोर होगा और ऐसे न्याय नहीं हो पाएगा। हमको ये बात कहनी है, न्याय तब मिलेगा, इनको मुआवजा दिया जाए, मेडिकल सुविधा दी जाए, घंटे बढ़ाए जाए और ये और साथ में हेल्पिंग हैंड दिए जाए, मेडिकल सुविधा हो और ये समय पीरियड बढ़ाया जाए 1 महीने का। ये कोई बात नहीं हुई, 1 महीना आपके 2 पॉइंट महीना। आप यहाँ पर बैठ के अपने पॉइंट जो रख रहे हैं, जिस तरीके से बिहार चुनाव में आप लोग एसआईआर को लेकर धांधली का आरोप लगा रहे थे, वोट चोरी का आरोप लगा रहे, तब आपका एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था ना चुनाव आयोग के पास। अब जब बीएलओ की मौत हो रही तो फिर क्यों नहीं आप लोग जा रहे? क्यों सवाल नहीं उठा लेकिन रहे? निश्चित तौर पे हम मांग उठा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने भी मांग उठाई है और ये बहुत अन्याय है, सामने के सामने मौतें हो रही है। और मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हमें लग रहा है हमारी तरह मनुष्य है, मानव है, एक मानव ही मानव के बारे में सोचेगा। और ये क्या सोच रहे, सत्ता लोलुप हो चुके हैं, इनको सत्ता के उसमें ये लोग सिर्फ काम ले रहे हैं। ठीक जैसे है, प्राचीन काल में ठीक सुनने है, में आता था कि ठीक है, ठीक भट्टर है। बजा के त्यागी बंधुआ साहब, मजदूर बना के रत्नाकर काम साहब, लिया जाता था। रत्नाकर साहब उठ के बहुत चले गए थे प्रिय गुस्से में, बात है। उनको अपनी बात में कंप्लीट करने का मौका देती हूँ। कह लीजिए रत्नाकर साहब। श्रेया जी, मैंने आप जो आरोप लगा रही थी हमारे ऊपर कि मौतें हो रही हैं तो होने दीजिए, ऐसा नहीं है। मैंने आपको स्टेटमेंट मेरा उठाकर देखिए, मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में बहुत ही संजीदगी के साथ कहा है कि अगर कोई भी मौत हो रही है तो उसके लिए चुनाव आयोग को बहुत संजीदा होना पड़ेगा। लेकिन मेरा साथ में ये भी कहना था कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो इस तरह को डराने और धमकाने का बीएलओ को काम कर रहे हैं, उनको क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस प्रक्रिया को, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो अनुच्छेद 324 के तहत 1951 से लेकर 2004 तक 8 बार यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कांग्रेस के जमाने में ही यह कानून बना हुआ है, उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आज ये विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है। और कोई भी जवान, चाहे वो सीमा पे शहीद होता है या कोई कर्मचारी सरकारी, चाहे बीएलओ के रूप में कोई अगर मौत होती है तो उसका नितांत दुख है हमें। और चुनाव आयोग को इस तरह की प्रक्रिया को कराने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी बीएलओ के ऊपर कोई भी तरह का दबाव ना हो। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि चुनाव जो लिस्ट है उसको रिवीजन करने का, उसको दुरुस्तीकरण करने की जिम्मेदारी भी जो है वह चुनाव आयोग की होती है। इसलिए यह प्रक्रिया, जो एसआईआर की प्रक्रिया, नितांत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे बोगस वोटर जो है वो उस लिस्ट में अभी भी बने हुए, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो फर्जी आधार कार्ड के साथ उसमें अपना नाम डलवाए हुए, उन सबको काटने की जिम्मेदारी, उन सबको उस वोटर लिस्ट से हटाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जो आयोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। आपने देखा कितनी सफलता के साथ कम समय में ही बिहार में उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया की और 65 लाख वोटर जो या तो मृतक हो चुके थे या दूसरे राज्यों में विस्थापित हो चुके थे, उनको हटाने का काम किया। और आपने देखा कि किस तरह से परसेंटेज ऑफ वोट वहां पे बिहार में बढ़ा, क्योंकि जो वैलिड वोटर है, जो वैध मतदाता है, वो सिर्फ चुनाव लिस्ट में रह जाएंगे। अवैध जो लोग हैं, फर्जी लोग हैं, वो उस वोटर लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे। ये मेरा कहना है जी। अब मेरा आप सवाल एक बार से मैं दोबारा से आपको दोहरा देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ 25 मौतें हुई हैं, ठीक है, उसका आरोप सीधा सीधा चुनाव आयोग पर लग रहा है। क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि वो एक बार आकर सामने इस पर जवाब दे? छोटा सा 30 सेकंड में आप इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि एसआईआर की पूरी गाथा आपने में बता दी है। बस 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए। श्रेया जी, ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप पैनलिस्ट में, एक चुनाव आयोग के कर्मचारी को भी पैनलिस्ट बना के रखना चाहिए। अब हम जब सुनिए, अब बीच में मत बोलिए। हम जब चुनाव आयोग पे किसी भी तरह का इस तरह का आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी के साथ मिली भगत है, और हम जब स्पष्टीकरण देते हैं तो यही विपक्ष के नेता कहते हैं कि ये इनकी मिली भगत है, ये क्यों जवाब दे रहे हैं? और आप प्रश्न चुनाव आयोग से जो करना होगा वो प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी से कर रही हैं।
फिर भी मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह के कारण, एक प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता होने के कारण मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी मौत, एक भी मौत, समय बहुत कम है और हमारे साथ दो गेस्ट और जुड़े हुए हैं, उनका भी हम एक बार रुख करूंगी। मैं आशीष चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी इसमें? अब मैं समझूं, क्योंकि जिस तरीके से सवाल आप लोग तो उठा देते हैं, लेकिन एक बार चुनाव आयोग से सवाल करिए, लिखित में क्यों नहीं देते हैं आप लोग वहां पर जाके? आशीष जी, आवाज आ रही? ठीक है, मैं आशीष जी के पास वापस लौटूंगी। एक बार परमवीर जी के पास चली जाती हूँ। जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं परमवीर जी, बीएलओ जिस तरीके से उनकी मौत हो रही, 25 लोग अभी तक वो मौत हो चुकी, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का शुगर बढ़ गया, किसी ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद जब चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है तो वहां पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। दूसरे किसी और से सवाल पूछो तो वो भी एक दूसरे पर बस आरोप और प्रत्यारोप का दौर नजर आता है। ऐसे में कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? श्रेया जी, देखिए, विडंबना ये है कि जब हम देखते हैं कि कोई घटना होती है कि गलत क्या है और सही क्या है, लेकिन हम गलत क्या है सही क्या है को छोड़कर हम ढूंढने लग जाते हैं कि गलत कौन व्यक्ति है और सही कौन व्यक्ति है। समस्या यहाँ पर खड़ी होती है। देखिए, चुनाव आयोग की संरचना को समझना होगा। चुनाव आयोग का डायरेक्ट कोई भी कर्मचारी नहीं होता। हम बार बार बात, एक शब्द आ रहा है बीएलओ। ये बीएलओ कौन होते हैं? ये लोग ज्यादा करके शिक्षक होते हैं या पंचायती राज विभाग के कर्मचारी होते हैं, जिन लोगों को एक्स्ट्रा काम चुनाव आयोग का दिया जाता है। और ये छोटे से लेकर बड़े स्तर तक चलता है। जिले के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बनाया जाता है। स्टेट के ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। चुनाव आयोग का डायरेक्ट कोई कर्मचारी होता ही नहीं है। सिर्फ चुनाव आयोग दिल्ली तक सीमित है। बाकी सारी जो वो अपने काम करवाते हैं वो राज्य की मशीनरी से ही करवाते हैं। पहली बात तो हमें देखना होगा कि देखिए, हमारे यहाँ इवॉल्वमेंट चलता रहता है, इवॉल्व कर रहा है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारी लोकतंत्र है वो इवॉल्व करता रहता है। आज एक आंकड़ा है कि 99.1 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है भारत में, और हमारे पास इस तादाद को संभालने के लिए कोई डेडिकेटेड मशीनरी, यानी कि जिन लोगों का 24/7 यही काम हो, ऐसी कोई मशीनरी है ही नहीं है। हम राज्य की मशीनरियों पर डिपेंडेंट है। तो समय आ चुका है कि यूपीएससी के माध्यम से भी कि अलग से चुनाव आयोग के कर्मचारी होंगे, जैसे जीएसटी विभाग के अलग कर्मचारी होते हैं, इनकम टैक्स विभाग के अलग कर्मचारी होते हैं, तो चुनाव आयोग को भी अपना तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। अब राज्य के जो व्यक्ति शिक्षक है उसको पहले 1 बजे तक वो स्कूल में काम करेगा, उसके बाद चुनाव आयोग का काम भी करेगा। यही पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों का काम होता है। ट्रेनिंग के नाम पर देखिए उनको कुछ ब्रीफिंग्स दी हुई होती है, ट्रेनिंग नहीं होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग जिसको कहा जाता है वो ट्रेनिंग नहीं होती है। तो ऐसे टाइम के अंदर ये व्यक्ति कोप अप नहीं कर पाएगा इतने प्रेशर को। चुनाव आयोग अपनी जगह पर सही है, क्योंकि एसआईआर को करने की डेडलाइन है। बिल्कुल सिंह साहब, हेल्पर्स रख सकते हैं और भी चीजें हैं जिससे जो बीएलओ पे दबाव पड़ रहा है वो कम हो सके और आसानी से काम किया जा सके, क्योंकि सभी को छुट्टी की जरूरत होती है। 8 घंटे का समय होता है, उनसे 14-14, 15-15 घंटे हम काम करवा रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य भी खराब होता है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो सामने आए और इस पर सही तरीके से अपनी बात को सामने रखे। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता है। आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सवाल तमाम सारे यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल कि 25 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? जब चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आए और इस पर सभी तरीके के अपनी सफाई जो है वो पेश करे और सही तरीके से जांच कराए, ताकि पता चल पाए कि आखिर इतनी मौतें क्यों हुई हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।